ये जो 86वां संशोधन पारित किया गया था वो 2002 में था, ठीक है। तो ये भी आपको बहुत सारे एग्ज़ाम में आते हैं, टेट एग्ज़ाम में, एस्टेट हो, डीएसएसपी हो, केबीएस हो, सीटेट हो, किसी भी टेट में आपको ये आ सकता है कि 2002 में कौन सा संशोधन पारित हुआ। तो 86वां संशोधन या 86वां संशोधन कब लागू किया गया था? 2002 में ये संशोधन हुआ था, 86वां संशोधन, ठीक है, 2002 में। और ये 6 से 14 वर्ष के बच्चे को एक मुफ्त शिक्षा दी जाए, ऐसा ये संशोधन किया गया, 86वें संशोधन, और एक मौलिक अधिकार के रूप में लागू कर दिया गया 86वें संशोधन में। देश में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आरटीई लाया गया था। देखिए, राइट टू एजुकेशन, आरटीई का फुल फॉर्म जो होता है राइट टू एजुकेशन, ठीक है, आरटीई का फुल फॉर्म होता है। अगर ये भी आपको पूछ सकता है कि आरटीई का फुल फॉर्म होता क्या है, तो आर फॉर राइट, टी फॉर टू, ई फॉर एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन 2009, ठीक है, जो एक मुफ्त अनिवार्य शिक्षा देने के लिए ये लागू किया गया था। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ये भी आपको वर्ड आता है कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है, फ्री एंड अनिवार्य शिक्षा जो है वो किस संशोधन कौन से एजुकेशन में था? तो राइट टू एजुकेशन में था मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। देखिए, आपको एक एक वर्ड पकड़ना है, जो मैंने हाईलाइट करके दिया है, और मैं अभी भी हाईलाइट कर रहा हूँ साथ में, आपको कल अलग अलग कलर में मैंने फिल किया है, हाईलाइट कर दिया है जो वर्ड इम्पोर्टेंस है। देखिए, भारत के संसद ने 4 अगस्त 2009 को इस एक्ट को अधिनियमित किया। देखिए, ये एक्ट जो है वो संसद में कब लाया गया? तो 4 अगस्त 2009 को जो है ये संसद में लाया गया, ठीक है। 1 अप्रैल 2010 को ये पूरे देश में लागू कर दिया गया, कानून बन गया 1 अप्रैल 2010 से। है आरटीई 2009 है, इसलिए 2009 है क्योंकि 4 अगस्त 2009 में ये संसद में पेश किया गया। लेकिन आपको पता ही है, जब संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है, उसके बाद जब तक प्रेसिडेंट भारत के राष्ट्रपति का सिग्नेचर उस पर नहीं होता, तब तक वो कानून नहीं बनता। तो उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होने के बाद 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कब ये संसद में पेश हुआ, कब और कब ये कानून बन के पूरे देश में लागू हुआ। तो संसद में 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था, और 1 अप्रैल 2010 से ये कानून बन गया और पूरे देश में लागू हो गया। देखिए, इम्पोर्टेंस पॉइंट है राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। आपको ये भी आ सकता है कि कौन से राष्ट्रपति उस टाइम थे जिन्होंने इस राइट टू एजुकेशन पे सिग्नेचर किए और कानून बनाए। तो राइट टू एजुकेशन जो है 2009, उस टाइम राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी थी, एक महिला राष्ट्रपति, ठीक है। उन्होंने इस पर सिग्नेचर करके इसे कानून बनाया। देखिए, लिखा हुआ है राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी। उसके और इसके राजपत्र में निःशुल्क बच्चे के अधिकार पर अनिवार्य शिक्षा अधिनियम रूप में अधिसूचित किया गया। देखिए, इन्होंने जिस प्रपत्र पर सिग्नेचर किया, उसके बाद ये बच्चे को जो है वो एक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के रूप में अधिसूचित कानून बना दिया गया। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी उस टाइम, उन्हीं के सिग्नेचर से ये कानून लागू हुआ। देखिए, एक जैसे कि अभी हम पढ़े हैं कि 1 अप्रैल 2010 से ये पूरे देश में कानून बनकर लागू हो गया। तो 1 अप्रैल 2010 से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे देश में लागू हो गया। देखिए, ये एग्ज़ाम के व्यू से जो है ये बहुत इंपॉर्टेंस है कि निःशुल्क और अनिवार्य वर्ड, और जम्मू कश्मीर किस राज्य को छोड़कर ये पूरे देश में लागू है। किस राज्य को छोड़कर? तो जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर ये पूरे देश में लागू है। और निःशुल्क और अनिवार्य, एक एक वर्ड जो हाईलाइटेड है उस पर ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं सीटेट में। एक एक वर्ड जो मैंने हाईलाइट किया है वो
एग्ज़ाम के व्यू से हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि एक एक वर्ड को पकड़ना है और उस वर्ड पे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। तो 1 अप्रैल 2010 से ये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम RTE 2009 पूरे भारत में लागू हो गया, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। जम्मू कश्मीर में RTE एक्ट जो है 2009 ये लागू नहीं है। देखिए 86वां अधिनियम के तहत 6 से 14 साल के तक के बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार हो गया। देखिए अभी पीछे भी पढ़े हैं मौलिक अधिकार के रूप में 86वां संशोधन जो है, ये 86वां संशोधन जो है वो 2002 में कौन सा संशोधन हुआ था? तो 86वां संशोधन हुआ था, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है। ये एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। शिक्षा का जो है 6 से 14 साल के बच्चे के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में 2002 में 86वां संशोधन में ये लागू कर दिया गया। देखिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन फॉर क्लास, अभी हमने पीछे पढ़ा कि 86वां संशोधन 2002 में जो लागू हुआ 86वां संशोधन, उसमें 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री और कंपलसरी अनिवार्य शिक्षा जो है मौलिक अधिकार के रूप में बनाया गया। लेकिन वो था 6 से 14 साल, 6 से 14 ईयर के बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। लेकिन किस क्लास तक के बच्चे को ये क्लास अगर पूछ दे, एज तो नहीं पूछ रहे हैं, अगर क्लास पूछे तो आपको क्लास भी बताना है ना, किस क्लास तक के बच्चे को आपको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना है। तो वो है 1 से 8, 1 से 8 तक के बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना है, ठीक है। और अगर ईयर में पूछे कितने साल के बच्चे को, तो 6 से 14 साल के बच्चे को। अगर आपका डाउट क्लियर हो पा रहा हो तो इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। जो इस चैनल को बगैर सब्सक्राइब करके देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने ग्रुप में आगे इसे शेयर कर दें, ताकि आपके साथ और दूसरे लोग भी इस कंटेंट का फ़ायदा उठा सकें। देखिए दिस इज़ द अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू गिव फ्री एजुकेशन। ये जो है अकाउंटेबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व। ये फ्री एजुकेशन जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है 6 to 14 ईयर्स क्लास 1 to 8 को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना, ये स्टेट गवर्नमेंट की उत्तरदायित्व है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट की उत्तरदायित्व है कि 6 से 14 साल के बच्चे को और 1 से 8 क्लास के बच्चे को आपको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना है। दिस इज़ द अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू गिव फ्री एजुकेशन, ठीक है। देखिए भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित करने वाला विश्व का कौन सा देश बना है, ये भी आपको पूछता है कि कौन सा देश बना है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने वाला। विश्व का कौन सा देश? भारत बना है। तो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने वाला विश्व का भारत जो है वो 135वां देश है। 135वें स्थान पे भारत आ गया है, मतलब 135वें स्थान पे भारत ने अपना स्थान बनाया है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने के लिए, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मौलिक अधिकार के रूप में देने के लिए, ठीक है। साथ साथ वर्ड पकड़ते जाइएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन जो बनता है वर्ड ही पे बनता है। आपको RTE 2019 लिख के नहीं आएगा, आपको इस वर्ड को उठा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। EWS वाले बच्चे को नज़दीकी प्राइवेट स्कूल में 25% आरक्षण दिया जाएगा सेक्शन 12 के अनुसार। ये भी आपको पूछता है कि जो गरीब तबके के फैमिली हैं, उनके बच्चे हैं, EWS के जो बच्चे हैं, माँ बाप के बच्चे जो हैं EWS वाले, उनको प्राइवेट स्कूल में कितना % आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो 25% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। याद रखिए 25% आरक्षण, रिजर्वेशन ऑफ 25%। कौन से सेक्शन के अनुसार, कौन से धारा के अनुसार? सेक्शन मीन्स हिंदी में धारा होता है। कौन से धारा, कौन से सेक्शन के अनुसार? तो सेक्शन 12 के अनुसार, धारा 12 के अनुसार EWS वाले बच्चे को जो है वो प्राइवेट स्कूल में भी, ये हम जो बात कर रहे हैं RTE, वो आपको प्राइमरी लेवल पे बात कर रहे हैं। ये आप 9, 10th और 11th 12th का
मत सोचिएगा, ये जो है वो प्राइमरी टू अपर प्राइमरी लेवल का बात कर रहे हैं हम, ठीक है। 1 से लेकर के 8 तक के बच्चे को ये आरटी अभी मतलब आरटी में जो है 1 से 8 तक का है प्रावधान। तो ईडब्ल्यूएस बच्चे जो है वो 1 से 8 तक के प्राइमरी स्कूल में अगर एडमिशन लेते हैं तो उन्हें 25% रिजर्वेशन मिलेगा उसमें, जो कि सेक्शन जो है 12 में ये प्रावधान है, सेक्शन 12 में। प्रत्येक शिक्षक को 45 घंटे प्रति सप्ताह अनिवार्य रूप से कार्य करना होगा। देखिए ये जो है, अगर आप कोई गवर्नमेंट स्कूल के एम्प्लॉय हैं, टीचर हैं, गवर्नमेंट स्कूल के, सरकारी स्कूल के टीचर हैं, तो आपको एक सप्ताह में 45 दिन, 1 वीक इज इक्वल टू 45 आवर, ठीक है। एक सप्ताह में 45 घंटे आपको कार्य करना पड़ेगा। किसी बच्चे को कक्षा 8 तक फेल नहीं किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो, आप 1 to 8 तक का जो हम आरटी बात कर रहे हैं उसमें किसी बच्चे को फेल करने का प्रावधान नहीं है। आप किसी बच्चे का जो टेस्ट लेते हैं उसे आप फेल नहीं कर सकते। देखिए प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी लेवल का जो एजुकेशन होता है उसका अर्थ होता है कि 1 से 8 तक की कक्षा की शिक्षा, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है 1 to 8 कक्षा तक की शिक्षा। तो प्राइमरी की अगर बात करते हैं हम तो 1 से 8 तक क्लास हो जाता है, ठीक है। आरटी में जो है वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन इसीलिए बात किया गया 1 to 8, इसमें सिर्फ 1 to 8 तक के बच्चे की बात होती है। छात्रों के घर से 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना अनिवार्य है। अगर किसी बच्चे के घर के आसपास स्कूल नहीं है तो आप, सरकार जो है ऐसा मतलब प्रावधान की हुई है कि आपको इस बच्चे के जो है 1 किलोमीटर के दायरे में, बच्चे के घर के से 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना अनिवार्य है। अगर नहीं है तो खोलिए स्कूल, बच्चे के ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना पड़े, बच्चे के नज़दीक में स्कूल होना चाहिए, ठीक है। बच्चे के घर के 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना अनिवार्य है। इसका प्रावधान सरकार ने की हुई है कि अगर किसी बच्चे के मतलब दूर जाना पड़ता है, उसके आसपास स्कूल नहीं है, तो आपको स्कूल खोलना पड़ेगा, वो भी बच्चे के घर के 1 किलोमीटर के दायरे में, जिससे बच्चे को दूर ना जाना पड़े, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आरटीई 2009, अब देखिए इसमें आरटीई 2009 के अनुसार क्या क्या प्रावधान किया हुआ है शिक्षक और एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है। प्राइमरी में छात्र और शिक्षक का रेशियो क्या होना चाहिए। प्राइमरी में 1 to 5 में अगर हम बात करें, वैसे तो 1 to 8 प्राइमरी ही होता है, लेकिन अगर 1 to 5 में बात करें तो ये जो है 1 to 5 में टीचर और एक शिक्षक का रेशियो बता रहा है 30:1, मतलब 30 बच्चे पर एक टीचर। तीस बच्चे पर एक टीचर का प्रावधान है 1 to 5 के लिए। अपर प्राइमरी मतलब हो गया ये 6 to 8। 6 to 8 में जो है 6 to 8 में 35:1। अब समझ गए होंगे, प्राइमरी 1 to 5 में 30 छात्र पे एक शिक्षक और 6 to 8 में 35 छात्र पे एक शिक्षक का प्रावधान है। प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शिक्षा प्रदान करने के 800 घंटे और 200 दिन अनिवार्य है। अगर एक शिक्षक जो है 1 to 8 के हम 1 to 8 का बात करें तो एक साल में 1 to 8 का बात करें तो एक साल में एक शिक्षक का जो है 800 घंटे कार्य होना चाहिए और 200 दिन बगैर छुट्टी लिए हुए उसे कार्य करना चाहिए एक साल में। देखिए अगर एक सप्ताह में बात करते हैं तो 45 घंटे,
अगर एक सप्ताह में बात करते हैं टीचर की कितने घंटे काम रहना चाहिए, तो 45 घंटे। अगर साल में बात करते हैं तो 800 घंटे और 200 दिन, पूरे 200 दिन, 365 दिन होते हैं, उसमें 200 दिन टीचर का उपस्थिति रहना अनिवार्य है स्कूल में, और घंटे में 800 घंटे साल में, ठीक है, और सप्ताह में 45। अपर प्राइमरी 6 to 8 का बात करें तो 6 to 8 में ये हो जाता है 800 से बढ़ के 1000 घंटे, और 200 दिन से बढ़ के 220 दिन, एक साल में बात कर रहे हैं हम। देखिए SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है, ये सब आपको सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही ये पॉइंट बनाया गया है कि SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है। तो RTE के अनुसार अगर हम मानते हैं तो उसका अध्यक्ष जो है वो अभिभावक होगा, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC का अध्यक्ष जो है वो अभिभावक ही होंगे। अभिभावक मीन्स बच्चे के पेरेंट्स। संविधान के धारा या सेक्शन 17 के अनुसार अब बच्चों को शारीरिक दंड और प्रताड़ित करना मना है। पहले जो थे टीचर कूट दिया करते थे बच्चे को, घर से भी लड़के आते थे और अपने बच्चे पर, छात्र पे वो गुस्सा उतार देते थे, उसको कूट देते थे कुछ पूछने पर। लेकिन अब ये कानून बना दिया गया है, वो भी धारा 17 के अनुसार अगर हम बात करें तब बच्चे को टीचर शारीरिक दंड और प्रताड़ित नहीं कर सकते, उन्हें कोई भी प्रताड़ना नहीं दे सकते, उसे शारीरिक दंड, उसे उसकी पिटाई, उसको मतलब आप प्रताड़ना के रूप में छू ही नहीं सकते उसे, ऐसे बात करें तो। अब बच्चे को पीटना, प्रताड़ित करना मना हो गया, वो भी कौन से सेक्शन के अनुसार, तो धारा 17 के अनुसार। ये भी आपको क्वेश्चन आता है KVS सब में, DSSB सब में, जिसके तर्ज के अनुसार अब सीटेट 22 भी चल चुका है, क्योंकि पिछले दिसंबर 21 से ही, जब दिसंबर 2021 में सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था तो उसी में आपको परिवर्तन देखने को मिला था। अब जो है पूरा 100% श्योर है सभी लोग सीटेट देने वाले कि इस बार जो है सीटेट में बहुत सारे बदलाव सिलेबस में देखने को मिलेंगे, जो कि आपको पिछले बार का देखें तो ये DSSB, UP टेट और KVS के तर्ज पे है। तो ये सब जो है वो धारा सेक्शन सारे KVS सब में पूछा जाता है, DSSB सब में। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन से सेक्शन के अनुसार बच्चे को प्रताड़ना और उत्पीड़न करना मना कर दिया गया, तो धारा 17 के अनुसार। और एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर जो हैं वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते, अपना अलग से ट्यूशन नहीं चला सकते, तो कौन से सेक्शन के अनुसार, धारा सेक्शन 28 के अनुसार। सारा जितना भी एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंस है वो सारे पॉइंट मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो एक एक पॉइंट को पकड़ते हुए चलिएगा और साथ में नोट्स बनाते हुए। यदि कक्षा 1 to 8 तक एडमिशन लिए गई संख्या 200 से अधिक हो जाती है, अगर बच्चे की संख्या एडमिशन का 1 to 8 में 200 से अधिक हो जाती है, तो स्टूडेंट और टीचर की रेशियो जो है वो 40:1 होना चाहिए। अगर बच्चा फेल होता है तो ये किसकी उत्तरदायित्व है? बच्चा ने रटा नहीं, बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, नहीं, बच्चे को आप दोष नहीं दे सकते। अब अगर बच्चा फेल होता है तो आप बच्चे को दोष दे ही नहीं सकते। अगर बच्चे का दोष देने वाला ऑप्शन आता है तो वो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ये व्यवस्था फेल हो गई है, वो स्कूल फेल हुआ है, वो व्यवस्था फेल हुआ है, वो टीचर फेल किए हैं, पढ़ाने वाले बच्चे फेल नहीं करेंगे। ये ऑप्शन आपको बच्चे का दोष देने वाला ऑप्शन आता है तो गलत होगा। RT 2009 के लागू करने के बाद कक्षा आयु के अनुसार अधिक समझातीय हो जाते हैं। आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें।